जिसका डर था वही हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तस्वीर में देखिए ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद उनका स्वागत ऑब्वियसली ऐसा ही होना था जैसा बिन सलमान को पसंद है। इसके बाद गदगद बिन सलमान ने बहुत बातें की, लेकिन आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें शॉर्ट में समझा रहा हूं। बिन सलमान ने एक जगह आपको सुनाने वाला हूं, साफ उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं जो अब्राहम अकॉर्ड है इजराइल का, उसमें शामिल होना। यानी बिन सलमान ने, सऊदी ने एक्सेप्ट किया है कि उसे इजराइल की तलब है। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि प्रेशर बन जाएगा, सारे मुसलमान गरियाने लगेंगे, मुसलमान का जो करता धरता है उसका टैग भी सऊदी को चाहिए। तो बिन सलमान ने कहा कि हम इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन का पाथ भी क्लियर हो। अब आप कहेंगे यार ये देखो कितना अच्छा आदमी है बिन सलमान, कम से कम फिलिस्तीन की बात तो की। हजरत बात ही की है। पहले यही बिन सलमान कहता था कि इजराइल को फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी, 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इस बार बिन सलमान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा रास्ता क्लियर होना चाहिए। ना 2 स्टेट सॉल्यूशन, ना 2 स्टेट सॉल्यूशन, ना फिलिस्तीन की कोई बात, क्यों फिलिस्तीन स्टेट के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। यानी इजराइल अगर हमसे बातचीत भी करे और वो इजराइल अगर मुंह से कह भी दे, ये बात पहले भी बोल चुका हूं मैं, कि इजराइल खाली मुंह से कह दे कि हाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे, तो मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनना चाहते हैं? सुनिए। But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis, we want peace for the Palestinians, we want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. And the defense agreement... मेरे दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये खबर बहुत खास है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आंखें खुले, आजू बाजू के मुसलमानों भी खुल जाए तो अच्छी बात है। दोस्तों बिन सलमान के सामने ट्रंप ने कहा कि आपने हमसे कहा, कंफर्म करवा रहा है दुनिया के सामने कि अकेले में जो तूने कहा है मुझसे वो सामने भी बोल। ट्रंप ने कहा कि आपने मुझसे कहा है कि आप $600 बिलियन अमेरिका में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे। क्या ये $1 ट्रिलियन हो सकता है इन्वेस्टमेंट? तो बिन सलमान ने कहा जी हाँ। दुल्हन की तरह मुस्कुराता रहा बिन सलमान, मुसलमानों का सौदा करता रहा बिन सलमान, अरब का पैसा अमेरिका में फूंकता रहा सलमान। यह है आज का मोहम्मद बिन सलमान। इसको तो अल्लाह तौबा मोहम्मद कहने का भी मन नहीं करता। दोस्तों इतना ही नहीं, साफ साफ सऊदी अरब और डोनाल्ड ट्रंप सगे भाई जैसे नजर आ रहे हैं। हर बात पर लब्बैक ट्रंप की बिन सलमान कहता हुआ नजर आ रहा है। Always been on the same side of every issue. I think we've done a great job in wiping out the nuclear capacity of Iran. We're doing that now. You're saying to me now that the 600 billion will be 1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that, and I like that very much. और एक जगह काफी अलग बात हो गई, मैं इससे खुश हूं। एक पत्रकार ने पूछा कि आप बिन सलमान को सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट देने वाले हैं, इलाके में 2 के पास F-35। तो ट्रंप ने कहा, खुलासा किया कि वो यानी इजराइल नहीं चाहता है कि उनको यानी जो बिन सलमान है, सऊदी अरब है, इनको F-35 वही दिए जाएं जो उनके पास है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि फेमिलियर मतलब सेम फाइटर जेट सऊदी अरब को भी दिए जाए। When you look at the F-35 and you're asking me, is it the same? I think it's going to be pretty similar, yeah. You know, this is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. They've been a great ally. Israel's been a great ally.
and we're looking at that exactly right now. But as far as I'm concerned, I think they are both at a level where they should get top of the line. Yes, please. Can I just quickly ask for the Crown Prince? If I could just ask about. बिन सलमान के वेलकम में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि बिन सलमान सऊदी एक अरब मुस्लिम मतलब इतना पैसे वाला देश है कि क्या ही बताएं। स्वागत जब हो रहा था तो व्हाइट हाउस के ऊपर F-16 फाइटर जेट भी अमेरिका ने उड़ाया था। बिन सलमान के साथ हो क्या रहा है, वही होता है जो अमीरों के साथ होता है। चालाक समाज के कुछ लोग किसी अमीर को पकड़ते हैं, उसके पैसे पे ऐश करते हैं, उसका पैसा लगवाते हैं। अरे भाई खरीद लो, बहुत बढ़िया चीज़ है, हाँ बढ़िया है। खुद कभी नहीं खरीदेंगे, न सोचेंगे खरीदने की, अपने दोस्त से खरीदवा देंगे। कहीं जाएंगे, उसका अपने दोस्त से फ़ायदा करवा देंगे और नंबर अपने बना लेंगे, देखा मैंने करवाया था। वही हो रहा है बिन सलमान के साथ। पत्रकार ने पूछा, सऊदी अरब जो है, बिन सलमान जो हैं, उनसे पूछा कि सऊदी अरब गाज़ा को बनाने में कितने पैसे लगाएगा। तो बिन सलमान ने कहा कि अभी हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो भाई ट्रंप कितना चालाक है, वही जो दोस्त लुटवाने वाला, फ़ायदा उठाने वाला, पट से बीच में बोला कि बहुत पैसा लगाएंगे, बहुत, क्योंकि गाज़ा इनके लिए, सऊदी अरब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़मीन है। Prince, very quickly, I want to ask you, how much money is Saudi Arabia giving for Gaza reconstruction? Well, we are in discussion about that. Still, there is no amount being It'll be a lot. named, but It'll be a we lot. will definitely help. Yeah, he's gonna. It's very important to him. And a quick follow-up, the international. हज़रात मोहतरम, वहीं कहा जा रहा है कि सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान भी डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं कि सूडान का जो मामला चल रहा है, सूडान में जो सिविल वॉर चल रही है, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन सोचिए, एक अरब देश एक भाई को रोकने के बजाय, यूएई तो सारा हरामी बन कर रहा है, बजाय डायरेक्ट यूएई को समझाने के एक गैर मुस्लिम देश के पास भीख मांग रहा है कि आप सूडान में देखिए, सूडान मुस्लिम, सऊदी अरब मुस्लिम, यूएई मुस्लिम, मारने वाला मुस्लिम, मरवाने वाला मुस्लिम, यूएई मरवाने वाला। लेकिन बिन सलमान अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब ये ख़त्म करवा दो। ये इससे बुरा क्या होगा बताओ। सऊदी अरब चाहे तो डायरेक्ट यूएई से बात कर सकता है, यूएई और सऊदी मिलकर डायरेक्ट सूडान को रोक सकते हैं। लेकिन अमेरिका के आगे आज तमाम अरब देश घुटने पर आ जाते हैं ज़रा सी देर में, कुछ भी होता है बाबा। और यही फ़र्क है ईरान और अरब देशों में। वहीं सऊदी अरब को कंफर्म कर दिया गया है कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट देगा, सेम देगा। इसके बाद ऑफिशियली, सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर, जो इजराइल की फ़ौज है ऑफिशियल, उसने अपनी सरकार नेतन्याहू को ऑफिशियली लेटर लिखकर साफ वार्निंग दे दी है कि अगर सऊदी अरब को F-35 मिलता है तो इलाके में हम कमज़ोर होंगे, हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर होगी, यह हमारे लिए ख़तरा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया, यानी इजराइल की फ़ौज ने, कि इसके बाद हमारे लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमने जो फाइटर जेट ऑर्डर किए हैं वो ऑर्डर हमें लेट मिलेगा और इलाके में हम अकेले ताकतवर फिर नहीं होंगे, हमारी एयर सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाएगी। अमेरिका में एक यहूदियों का संगठन है, ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका नाम से। इस संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है और इस संगठन का भी साफ कहना है कि ट्रंप को, मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट नहीं देना चाहिए। अब उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि इजराइल चाहता है कि जो F-35 मिल रहे हैं वो शर्त हो कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के हालात जो हैं उस पर सऊदी अरब जैसे और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं बातें कुछ हमारी समझें, माने और फ़िलिस्तीन पर बात ना करें, जो भी है XYZ।
इस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी ठीक हैं, अच्छा कर रहे हैं और इजराइल को अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और वो खुश है। तो यानी दोस्तों जो कुछ भी हो रहा है, नेतन्याहू, मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप मिली भगत है इन तीनों की। बस ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। अमेरिका, बिन सलमान और नेतन्याहू खुश हैं। सुनिए। 35s, are those sales, Israel had reportedly wanted those sales to be conditioned on Saudi Arabia moving to normalized Israel will be happy. Israel is Is going that to be a happy. condition of the F-35? Israel's aware, and they're going to be very happy. Okay? हजरात, जमाल खाशोगी को आप जानते हैं, यह आदमी वो है, वो पत्रकार है जो सऊदी का था, सऊदी अरब का था और बिन सलमान और सऊदी रिजीम के बारे में खुलकर लिख रहा था। तो भाई इसकी जान को खतरा हुआ, बिन सलमान ने इसको मारने का आदेश अंदर अंदर दे दिया। जमाल खाशोगी को पता चला, वो तुर्की चले गए। तुर्की के अंदर बिन सलमान ने उनको मरवा दिया। ये बात तुर्की को पता है। तुर्की का इस पर सऊदी अरब से झगड़ा है। ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि बिन सलमान ने मरवाया था। लेकिन जब ये बिन सलमान ट्रंप के आगे बैठा था तो इनसे पत्रकार ने जमाल खाशोगी के बारे में पूछ लिया, तो बिन सलमान को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रंप ने पूरा स्टैंड ले लिया और कह दिया कि जमाल खाशोगी एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है। उस आदमी को कुछ पसंद करते थे लोग और कुछ नहीं पसंद करते थे, और उसका बिन सलमान से लेना देना नहीं है। आप उस इंसान के बारे में यहाँ बात करके हमारे मेहमान को एम्बैरस कर रहे हो। उधर यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास हो गया, वही रेजोल्यूशन जिसके लिए अमेरिका ने धमकी दी थी कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ताकि गाज़ा में इंटरनेशनल फौज तैनात की जाए। इसमें सभी देशों ने राजीनामा दिया और वोटिंग इस पक्ष में की कि अमेरिका खुश हो और इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स गाज़ा में तैनात हो। इस मीटिंग में, इस वोटिंग के अंदर दो देश शामिल नहीं हुए। जी हाँ, कल ये वोटिंग हुई थी जिसमें चाइना और रशिया शामिल नहीं हुए। आज रशिया और चाइना ने कहा है कि हम एब्सेंट इसलिए थे क्योंकि इस रेजोल्यूशन में 2 स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीन की बात ही नहीं थी। इस रेजोल्यूशन के आने के बाद हमास ने इस रेजोल्यूशन को ठुकरा दिया है और कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे और हमारा अधिकार है इजराइल से लड़ने का, अपनी ज़मीन बचाने का। वहीं इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद इजराइल ने कहा कि फिलिस्तीन स्टेट कभी नहीं बनेगा और हमास को हथियार डालना होगा। उधर वेस्ट बैंक में अलग ही जंग चल रही है। वेस्ट बैंक में अब फिलिस्तीनी कुड़ रहे हैं। एक फिलिस्तीनी ने एक इजरायली झुंड पर हमला किया जिसमें एक इजरायली की मौत हुई। पलटकर इजराइल की मिलिट्री और फौज ने उन दोनों हमलावर नौजवानों को कत्ल कर दिया। बुरी खबर यह भी है कि इजराइल ने गाज़ा पर बड़े हमले किए हैं, जिन हमलों में कई गाज़ा के फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं। हमले कितने खतरनाक थे, तस्वीरों से आप समझेंगे। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। कल का इंटरनेशनल प्राइम टाइम वीडियो हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर पोस्ट किया गया था। जिन लोगों को अभी नहीं पता है, जाइए रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर, हमारे दूसरे चैनल पर जाइए, जल्दी से उन वीडियोस को देखिए। अपनी राय खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी राय लिखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।